रिव्यूज़ जो हैं दे कैन बी either formal design reviews, formally it gets formally professional document approval, and this is driven by the checklist to detect the detailed error in any product mismatches between the requirements and the product. तो प्रोडक्ट जो एक्चुअली डेवलप हो रही है उसके रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो मिसमैच हैं उस में किसी किस्म के जो एरर्स हैं या मिसमैच हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ये रिव्यूज़ किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड्स जो हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी हैं या प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं वेदर दे आर एक्चुअली मेट और फॉलोड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट फेजेस और नॉट, तो इसके लिए भी यही रिव्यूज़ यूज़ किए जाते हैं। और सेकंड है प्रोग्रेस रिव्यूज़। दीज आर ड्रिवन बाय बजट प्लान्स एंड स्केड्यूल्स to check whether the project processes run according to the planned milestones। तो कहाँ पे हमने जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरी हैं या जहाँ पे एक फेज फिनिश होता है, जो माइलस्टोन डिफाइन करते हैं, जो हमारे प्लान माइलस्टोन्स हैं उनके जो बजट प्लान्स और स्केड्यूल्स हैं तो वो अकॉर्डिंग टू हमारे स्केड्यूल्स और प्लान्स जो बजट प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंगली एट द डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट लेवल्स ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरी वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वो रन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली या नहीं कर रहे हैं। एंड द पीयर व्यूज इंक्लूड रिव्यू ऑफ द शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स, चैप्टर्स और द रिपोर्ट्स। इनको हम जब रिव्यूज़ का जो लेक्चर करेंगे उनमें हम डिटेल के अंदर इनकी जो एग्जीक्यूशन है या व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन दिस काइंड ऑफ द रिव्यूज़ हम वहाँ पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियंस जो हैं दे सपोर्ट क्वालिटी असेसमेंट एफर्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस इन हाउस डेवलपमेंट प्रोसेस। सो व्हाट काइंड ऑफ द एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज can be required, और I think they यहाँ पे must be required कहना चाहिए, because quality assurance standards हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो external parties हैं, for example different kinds of the stakeholders हैं, जो external users हैं आपके प्रोडक्ट के, उनके opinions या जो experts हैं they are also playing an important role in order to support the quality features to be built in a product. Third जो सब component है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। डेफिनेटली एक सेपरेट चैप्टर है इसी बुक का। जिस तरह से हमने डायग्राम में देखा कि बहुत सारे जो पिलर्स हैं और उसके जो पार्ट्स ऑफ दैट डायग्राम से उनके ऊपर चैप्टर्स की भी लिखी हुई थी। सो दिस एक्चुअली द पिक्चर इज टेकन फ्रॉम अ बुक, एंड जिस तरह से मैंने कहा कि ये इस डायग्राम में एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, कि आप टोटल एक्टिविटीज़ कौन सी इसमें परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। तो software testing is one of them. It is a formal process carried out by the specialized testing team in which software units, several integrated software units हो सकते हैं या चेक किए जाते हैं। entire software package are examined by running the programs in the computer. Actually इसका जो basic objective है या primary ऑब्जेक्टिव जो है वो है एरर डिटेक्शन, क्योंकि क्वालिटी को जब हमने डिफाइन किया तो एक मेजर एस्पेक्ट था कि क्वालिटी इज़ अ ज़ीरो डिफेक्ट। सो इन ऑर्डर टू मिटिगेटिंग और एलिमिनेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द राइजिंग एरर्स और डिफेक्ट्स द फॉल्ट्स, जो कि हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो उनको मिनिमाइज़ करना और एरर रेट को किसी तरह से रिड्यूस करना, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिक्वायर्ड है।
testing can be classified as black box testing, that is called functionality test, यानी जो functions हैं different software के which are required by the customers या उनकी जो